नाजरीन, बेनमाजी होना कब्र की हौलनाकियों में मुब्तला होने का सबब है। चुनाचे हमारे और आपके प्यारे आका हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमाने इबरत निशान है, जो नमाज को सुस्ती की वजह से छोड़ेगा, अल्लाह पाक उसे कब्र में 3 तरह की सजाएं देगा। उसकी कब्र को इतना तंग कर दिया जाएगा कि उसकी पसलियां एक दूसरे में पेवस्त हो जाएंगी। दूसरा, उसकी कब्र में आग भड़का दी जाएगी। फिर वो दिन रात अंगारों पर लोटपोट होता रहेगा। और तीसरा, कब्र में उस पर एक अज़दहा मुसल्लत कर दिया जाएगा, जिसका नाम अश-शुजाउल अक़रा है, यानी गंजा सांप। उसकी आंखें आग की होंगी, जबकि उसके नाखून लोहे के होंगे। उसके हर नाखून की लंबाई 1 दिन की मसाफत तक होगी। वो मैयत से कलाम करते हुए कहेगा, मैं गंजा सांप हूं। उसकी आवाज कड़कदार बिजली की सी होगी। वो कहेगा, मेरे रब ने मुझे हुक्म दिया है कि नमाज फज्र जाया करने वाले पर तुलुए आफताब के बाद तक मारता रहूं, और नमाज जोहर छोड़ने वाले पर असर तक मारता रहूं, और नमाज असर जाया करने पर मगरिब तक मारता रहूं, और नमाज मगरिब जाया करने पर इशा तक मारता रहूं, और नमाज इशा जाया करने पर फज्र तक मारता रहूं। जब भी वो उसे मारेगा तो वो 70 हाथ तक जमीन में धंस जाएगा, और वो कयामत तक इस अजाब में मुब्तला रहेगा। नाज़रीन, याद रखिए, अगर आज हम नमाजें नहीं पढ़ते हैं तो कब्र की हौलनाकियों में मुब्तला होना पड़ेगा। कब्र में गंजे सांप का डसना हरगिज बर्दाश्त ना हो सकेगा। और फिर यही नहीं, बेनमाजियों को दीगर अजाबात भी दिए जाएंगे। लिहाजा अभी से सच्ची पक्की तौबा करें, और हम अपना ये जहन बनाएं कि हम पाबंदी से 5 नमाजें बजमात अदा करेंगे, और आज के बाद हमारी कोई नमाज कज़ा न होगी। और मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्लाह पाक के जिक्र से एराज करना भी कब्र की तंगी और उसकी हौलनाकियों में मुब्तला होने का सबब है। और बरोज़ क़यामत अल्लाह पाक ऐसों को अंधा उठाएगा, जैसा कि सूरत आहा की आयत नंबर 124 में अल्लाह पाक का इरशाद है, जिसका तर्जुमा है, और जिसने मेरी याद से मुंह फेरा तो बेशक उसके लिए तंग जिंदगानी है, और हम उसे क़यामत के दिन अंधा उठाएंगे। नाज़रीन, दुनिया में या कब्र में या आखिरत में या दीन में या इन सब में दुनिया की तंग जिंदगानी ये है कि हिदायत का इत्तबा न करने से अमले बद और हराम में मुब्तला हों, या कनात से महरूम होकर हिर्स में गिरफ्तार हो जाएं, और कसरत मालो असबाब से भी उसको फराक़े खातिर और सुकून कल्ब मयस्सर ना हो, यानी दिल हर चीज की तलब में आवारा हो, और हमेशा ये हिर्स सवार रहे कि मेरे पास ये चीज नहीं है, मेरे पास वो चीज नहीं है, और किसी भी तरह से सुकून और फराग हासिल न हो, जिसको हयात तैयबा कहते हैं। चुनाचे हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, यह आयत असवद बिन अब्दुल उज़्ज़ा मखज़ूमी के हक में नाजिल हुई, और कब्र की जिंदगानी से मुराद कब्र का इस सख्ती से दबाना है जिससे एक तरफ की पसलियां दूसरी तरफ आ जाती हैं, और आखिरत में तंग जिंदगानी जहन्नम के अजाब में, जहां जख़ूम और खौलता पानी और जहन्नमियों के खून और उनके पीप खाने पीने को दी जाएगी। और दीन में तंग जिंदगानी ये है कि नेकी की राहें तंग हो जाएं और आदमी कस्बे हराम में मुब्तला हो। हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि बंदे को थोड़ा मिले या बहुत, अगर खौफ खुदा नहीं तो उसमें कुछ भलाई नहीं, और ये तंग जिंदगानी है। दोस्तों, कब्र की हौलनाकियों में हमारे लिए बहुत इबरत का सामान है, लेकिन शैतान हम पर मुसल्लत हो गया है, और उसने इस कदर हमारे दिलों और हमारी अक्लों पर कब्जा जमा लिया है कि आज हम गुनाहों से दूरी इख्तियार करके प्यारे आका हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी सुन्नतें अपनाने के लिए तैयार नहीं है। दोस्तों, शैतान बड़ा होशियार, मक्कार और दगाबाज है। वो ये नहीं चाहता कि हम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर चलें। दोस्तों, अब सोचने वाली बात यह है कि हम इस दुनिया में ज्यादा से ज्यादा 70 या 75 साल तक जिंदा रहेंगे, लेकिन उसके बाद आखिर मौत का आना है। आपको याद होगा, पहले के बड़े बूढ़े ये दुआ दिया करते थे कि अल्लाह पाक तुझे 125 साल का कर दे। तो अगर कोई 125 साल का भी हो जाए, बिल आखिर उसे मरना ही पड़ेगा, और वो जीना भी ऐसा होगा कि शायद मौत मांगनी पड़े,
क्योंकि कभी कभी बुढ़ापे की जिंदगी मोहताजी में गुजरती है। बंदा बिस्तर पर पड़ा होता है और पेशाब वगैरह सब कुछ बिस्तर पे ही हो रहा होता है, और बंदा ना उठ सकता है और ना ही करवटें ले सकता है, जिसकी वजह से बिस्तर पर पड़े पड़े बदन में छाले और जख्म पड़ जाते हैं। दोस्तों याद रहे, 125 साल दिल बहलाने के लिए है, वरना रूए जमीन पर 125 साल उम्र पाने वाले शायद चंद 100 या चंद हजार लोग होंगे। लेकिन आज सूरत हाल यह है कि मौत दंदनाती फिर रही है। आप अपने मोहल्ले वालों पर नजर दौड़ा लीजिए, पता चल जाएगा कि बूढ़े और बुढ़ियां कितनी हैं। आए दिन हादसात, एक्सीडेंट वगैरह की वजह से नौजवान लोग मारे जाते हैं। और नाजरीन ये भी याद रखिए कि अल्लाह पाक की बारगाह में इज्जत और फजीलत का मदार नसब नहीं बल्कि परहेजगारी है, जैसा कि अल्लाह पाक का इरशाद है, जिसका तर्जुमा है, बेशक अल्लाह के यहां तुम में ज्यादा इज्जत वाला वो है जो तुम में ज्यादा परहेजगार है। लिहाजा किसी रईस और वजीर के घर में पैदा हो जाना सादत मंदी नहीं है, बल्कि ये दुनिया दारुल अमल है और खुला मैदान है, जिसे हर एक ने अपने अपने तौर पर तय करना है। और जो नेकियों में जितना मजबूत होगा और जितनी ज्यादा दौड़ लगाएगा वो आगे निकलता चला जाएगा। याद रखिए, जिंदगी का मकसद खाना पीना और मजे उड़ाना नहीं है। अल्लाह पाक ने आखिर हमें जिंदगी क्यों अता फरमाई है, ये सोचने की जरूरत है। हमें अपनी अकल पर गौर देकर सोचना पड़ेगा कि हम इस दुनिया में क्यों आए हैं। आज हम अपनी आखिरत के बारे में गौर व फिक्र नहीं करते, और अगर कोई हमारे सामने फिक्र आखिरत के बारे में कुछ बताता भी है तब भी हम उसको सुनना पसंद नहीं करते हैं। जबकि हमारे जो बुजुर्ग गुजरे हैं उनके अंदर कितना खौफ था ये हम सब जानते हैं। चुनाचे हजरत मिसवर बिन मखरमा रहमतुल्लाह अलैह शिद्दत खौफ की वजह से कुरान पाक में से कुछ सुनने पर कादिर ना थे। यहां तक कि उनके सामने जब एक हर्फ या कोई आयत पढ़ी जाती तो चीख मारते और बेहोश हो जाते। उसके बाद कई दिन तक उनको होश नहीं आता। एक दिन एक शख्स उनके सामने आया और ये आयतें पढ़ी, जिसका तर्जुमा है, जिस दिन हम परहेजगारों को रहमान की तरफ ले जाएंगे मेहमान बनाकर, और मुजरिमों को जहन्नम की तरफ हाकेंगे प्यासे। ये सुनकर आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मैं मुजरिमों में से हूं और मुत्तकी लोगों में से नहीं हूं। ऐ कारी दोबारा पढ़ो। उसने फिर पढ़ा तो आपने एक नारा मारा और आपकी रूह परवास कर गई। दोस्तों, हमारे असलाफ किस कदर खौफ खुदा वाले थे, लेकिन हमारा मामला उनके बरअक्स है। देखिए, जिंदगी बड़ी कलील है और बहुत जल्द हम सबको अंधेरी कब्र में उतार दिया जाएगा। लिहाजा अपनी कब्र व आखिरत की फिक्र करते हुए हम सबको गुनाहों से बचना चाहिए और खूब नेकियां करनी चाहिए। और जब भी हमारा गुनाह करने का दिल चाहे तो हमें सोचना चाहिए कि अल्लाह पाक हमें देख रहा है और हम उसकी सल्तनत में हैं। इंशाअल्लाह हम गुनाह करने से बच जाएंगे। अल्लाह पाक हमें कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमारी दुनिया और आखिरत की दोनों जिंदगियों को संवार दे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ। तब तक अपनी खास दुआओं में मुझ गुनहगार को भी याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।